और बढ़ जाइएगा कैसे। ये डेवलप सोफा सेट लगा हुआ आप इन लोगों के लिए, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी माता लोग के लिए समय है वैसे, बच्ची लोग इधर बैठे। हाँ जितना चाहिए उतना नहीं। बाबा आप दूर से ना बोल रहे थे, सुना आवाज है, आप थोड़ा दूर। हाँ बाबा बोलेंगे ठीक से। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानम श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि में। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कब वीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। का सत्संग नित्य कर लीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी, और यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। आज का सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। सबके जन्मदिन, सबकी छठी शीला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर, सबके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग नहीं होता। ऐसे जो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। हम लोग यह सत्संग कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। भगवान श्री राम की वाणी है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करे रति तिनके ही पासन। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, उसका हृदय क्या है? उसका हृदय पत्थर है। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए खिड़की बंद कर दीजिए, प्लीज खिड़की बंद कर दो तो उसका आवाज नहीं आएगा, तो कथा अच्छा आएगा। सत्संग करने के लिए वैसे नहीं शीशा
बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। श्री सदगुरु महाराज सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। और महाराज महाराज की अमृत में वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, महापुरुष की अमृत में वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग जो है श्रद्धालु के, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, परमात्मा के दुलारे, परमात्मा के प्यारे के भाग में लिखा हुआ है। भगवान श्री राम की अमृत वाणी है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान है, जे हरि कथा न करे रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय क्या है? पत्थर है। कहते पत्थर पिघलता नहीं है, लेकिन पत्थर पिघलता भी है। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ सो जाए, कोयला हुए न उजला सोमन साबुन लगाए। 50 ग्राम साबुन कोयला है, 100 मन साबुन उसमें लगाइए कोयला में, साबुन गल जाएगा, लेकिन कोयला सफेद होगा नहीं हो। तो कोयला हुए न उजला सोमन साबुन लगाए, रज्जब दाना खुच खुचा हंडी सीधे नाय, सुधरे सब सत्संग में, खचरा सुधरे नाय। सब सुधर जाएंगे, लेकिन खचरा जो है, खच्चर मतलब होता गधा, और झुंड का झुंड, लेकिन वो सुधरने वाले नहीं है। इसलिए संत महात्मा देखिए, सत्संग सुनने से रामचरितमानस माया सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला, का को है पिक बको मराला, सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोको वेदनो अनुपाय। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे पूज्यपाद संत शिशु सूर्य जी महाराज कहा करते थे, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, इस सत्संग को हम पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। सत्संग पैसा से खरीदा नहीं जा सकता, भक्ति पैसा से खरीदा नहीं जा सकता, प्रेम पैसा से खरीदा नहीं जा सकता। इसके लिए भक्ति करनी होगी, सत्संग करनी होगी, और प्रेम करना होगा। तो प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंभ विचार
उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उस सत्संग में सत्संग सुनने के लिए गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन ध्यान करने लगे। जब ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल की ओर चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। श्री सद्गुरु, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? तो गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है। मेरे शरीर में क्या है? मेरे शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। तो भगवान महर्षि रमन कहते हैं, गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहे, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं आपका बराबर दर्शन किया करते थे, सत्संग सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारिणी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गए। इस सत्संग का फल है। वही परमाराज सुनाज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। इनको लाभ हुआ, गाय विष्णु लोक को चली गई ना। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। शरीर छूटने पर कोई जीवन में शुभ काम नहीं किए थे, नरक गांव में हो गए, नरक में चले गए। नरक में काफी दुख भोग रहे हैं। जमदूत ऊपर से कुटाई कर रहे हैं, जमदूत काफी कूटते हैं, पीटते हैं, कुटाई हो रही है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय जमराज कहते, कौन बचाएंगे? जीवन में न सुख, न पुण्य, न शुभ काम किया, न सत्संग किया, न भजन किया, न दान, न पुण्य, तेरे जीवन में कुछ भी नहीं है और तेरे जीवन में सदगुरु भी नहीं है। अभी सुन रहे थे ना, भगवान श्री राम की वाणी, कर्णधार सदगुरु दृढ़, नावा दुर्लभ साज सुलभ करी, पावा जोन तरे भव सागर, नर समाज पाय, अशोकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति। या तेरे जीवन में गुरु भी नहीं है, उद्धार कौन करेगा? इतने चीखते चीखते चिल्लाने लगे। जमराज को दया आ गई। उसी समय जमराज कहते हैं, अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करा देंगे तो तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, राजा कवास को स्वप्न में कहते हैं, कवास हम लोग तो संपत्ति को बटोरने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। महापुरुष की वाणी है, जौ 10 20 50 भय सत्य, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब भूखी भागेगी। कभी भी जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे
तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐ कवास, हम लोग कभी जीवन में शुभ काम नहीं किए, न दान न पुण्य, न सत्संग न भजन, संपत्ति को बटोरने मामूल जीवन को बर्बाद कर दिए, जिसके चलते आज नरक में दुख भोग रहे हैं। तुम भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करवा दो। जमराज ने कहा कि तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा, इसलिए सत्संग करा दो, नरक में काफी दुख भोगना पड़ रहा है। स्वप्न टूटा, राजा कवास चले गए संत सदगुरु के पास। उनसे आग्रह किए कि मेरे यहाँ चलिए, मुझको भजन भेद दे दीजिए और मेरे राज दरबार में सत्संग कर दीजिए। संत सदगुरु आ गए, जैसे आए तो उनका सेवा सत्कार किए। राजा कवास फूल तोड़ रहे थे, फूल तोड़ रहे थे, उधर से एक पंडित आ गए। अभी जो खरमास चल रहा है ना, खरमास चल रहा है अभी, इसमें पहले पूजा पाठ करने की नहीं कहते थे, मत कीजिए, क्योंकि सब देवता मले मास में कहाँ चले गए, कतक गए, राजगीर, सब राजगीर चले गए। अभी सबका जमा तो बनारस इलाहाबाद में। श्री सदगुरु सब वहां नहीं है, इसलिए यहाँ पूजा पाठ करना छोड़ दो। पंडित जी के मन में था, पूछते हैं महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं क्या, फूल तोड़ करके क्या कीजिएगा। राजा कवास कहते हैं आज हम भजन भेद लेंगे, दीक्षा लेंगे और मेरे राज दरबार में सत्संग होगा। हे पंडित जी आप उस सत्संग में आइए। उसी समय पंडित जी के मन में हुआ, ये तो पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे, इतना दान देते थे, 1 वर्ष तक हम लोग बैठे बैठे खाते थे। ये सत्संग करेंगे तो कोई दान पुण्य करेंगे, सत्यनारायण भगवान का कथा तो नहीं है करेंगे। श्री सदगुरु, तो हम लोग को दान होगा कैसे। इसलिए एक युक्ति निकाले, महाराज मत लीजिए, खरमास है। राजा कवास कहते ना हम तो भजन भेद लेंगे, आप भी आइएगा। उसके बाद पंडित जी वापस गए, अपने पंडितायन को कहते हैं आज तो राजा कवास भजन भेद लेंगे, रानी भी लेंगे, अब तो उसके यहाँ पूजा पाठ नहीं होगा, हम लोगों का रोजी रोटी बंद हो जाएगा, किसी तरह आप रानी को समझाइए। पंडितायन आई, कहने लगे, रानी भी सज धज रही थी, अपने बाल को सजा रही थी, संभाल रही थी। पंडितायन कहने लगे कहीं जाइएगा क्या। तो रानी कहने लगी आज दीक्षा लूंगी, सदगुरु महाराज आए हैं और सत्संग होगा, उसमें आप आइए। उसी समय पंडितायन कहने लगी खरमास चल रहा, अच्छा मुहूर्त नहीं है, अच्छा मुहूर्त नहीं है, मत लीजिए। तरह तरह से अपना जो है ना जाल को फैला रही है। जाल फैलाते फैलाते रानी कहती नहीं महाराज तैयार, हम तो ले, मैं भी दीक्षा लूंगी। उसी समय पंडितायन कहने लगी आप दीक्षा लीजिएगा और महाराज भी दीक्षा लेंगे। श्री सदगुरु, राजा भी भजन भेद लेंगे, आप भी भजन भेद लीजिएगा, राजा साहब हो जाएंगे सन्यासी। श्री सदगुरु, राजा साहब सन्यासी बन जाएंगे और सन्यासी बन जाएंगे तो राज गद्दी को छोड़ करके जंगल भाग जाएंगे, जंगल भाग जाएंगे। अकेले आपको राज गद्दी को संभालना पड़ेगा और दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे, आपको बंदी बना लेंगे। अब बंदी बना करके, अभी तो राज रानी है, अब बंदी बनाने के बाद आपको दासी का काम करना पड़ेगा, दूसरे राजा का अधीनस्थ हो जाएंगे, दासी का काम कर, नौकरानी का काम करना पड़ेगा। जीवन में लिखा हुआ दुख तो सुख होगा कहां से। श्री सदगुरु, जिस तरह मंथरा ने कैकेयी को, माँ कैकेयी को पढ़ाए थे देवताओं के कुचक्र के द्वारा, कुचाल के द्वारा
रानी का माथा ठनक गया, क्योंकि पंडिताइन ने कहा आज तक जो भी बहुत राजा सन्यासी बन गए, राजगद्दी को छोड़ करके भाग गए, कवास भी राजा कवास भी भागेंगे, माथा धुनना है तो धुन लो, पीटना है तो पीटना, भी तो अभी नहीं चेतोगे ना तो बाद में तो पछताना पड़ेगा। कितना समझाओ, लिखा हुआ दुख और सुख कहाँ से होगा। रानी का माथा ठनक गया और महाराज के पास गए, रोने लगी, महाराज मत लीजिए, महाराज मत लीजिए। राजा साहब का तो हुआ क्या? रानी कहने लगी खरमास नहीं है, अच्छा मुहूर्त नहीं है, ये नहीं कहते कि आप भाग जाइएगा जंगल से, हमको दूसरे राजा बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। ये कहते तब न राजा कहते कि हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। इतने रोने धोने लगी, माथा पटकने लगी। राजा कवास का विचार बदल गया और संत सदगुरु को वापस कर दिया गया। जैसे संत सदगुरु को वापस करते हैं, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो था, पहले तो उन पर मुगदर चलता ही था, कुटाई होती ही थी, कुटाई पिटाई होती ही थी, फिर पीटने लगे, मुगदर चलने लगे। उस समय देवर्षि नारद सबको देख रहे थे। जब चीखने चिल्लाने लगे, देवर्षि नारद कहते कितना सुंदर शांत मुहूर्त था और आप लोग काहे इनको पीट रहे हो? तो जमदूत सब कहते हैं पहले तो हम लोग इनका पिटाई करते ही थे, लेकिन जमराज ने कहा आज राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे। जमराज ने कहा इसलिए पिटाई करना छोड़ दो, तो हम लोग पीटना छोड़ दिए थे, लेकिन राजा कवास का विचार बदला। जमराज कहते खूब बढ़िया से कूटो, श्री सदगुरु खूब बढ़िया से कूटो। देवर्षि नारद कहते इतना मत मारिए। जमदूत कहते अपने जीवन में कोई शुभ काम नहीं किए, कोई शुभ काम नहीं किए हैं। तब 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़े हुए थे, देवर्षि नारद से कहते हैं हे देवर्षि, राजा कवास को जाकर के समझाइए। और वो राजा कवास अपने रानी को भी डांटे, पंडित को भी डांटे, पंडितायन को भी डांटे जो बहकाया भरमाया, डांट फटकार करे, कोप करे, नहीं माने तो पिटाई भी करे। श्री सदगुरु देवर्षि नारद जब राजा कवास को समझाए, अरे आपके वंशज पूर्वज ने जो धन को, राजपाट को संग्रह किया था, राजपाट को, राज को आगे बढ़ाया, आज नरक में दुख भोग रहे हैं। आप भजन भेद लेकर के सत्संग करवाइए। जो नरक में 2100 पीढ़ी तक का राजा पड़े हुए हैं, नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। तब राजा कवास पुनः संत सदगुरु को बुलाए, अब बुला करके लाए, जैसे फूल तोड़ने लगे। श्री सदगुरु फिर फूल तोड़ने लगे, जैसे फूल तोड़ते हैं फिर वही पंडित जी आ गए। कहते महाराज आज क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते आज हम भजन भेद लेंगे। पंडित जी कहते खरमास चल रहा है, अच्छा मुहूर्त नहीं है। उसी समय राजा कवास कहता है सिपाही पकड़ो इस पंडित को। श्री सदगुरु पकड़ो इस पंडित को। जैसे कहते पंडित को पकड़ो, पंडित तो उठ बैठ, मतलब भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे, गिरते बजरते घर पहुंचे। श्री सदगुरु जैसे घर पहुंचते तो घर में छटपटा रहे पंडितान आए। श्री सदगुरु पंडितायन कहने लगी क्या हो गया? कहा देखिए न, आज राजा कवास भजन भेद लेंगे, पंडितायन भी दीक्षा लेंगे, लेकिन मैंने उनको समझाया, उन्होंने कहा नहीं, दीक्षा तो लेंगे ही। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा है सिपाही पकड़ो इसको। तो सिपाही मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, मैं भागते हुए यहाँ आया। बहुत देर इंतजार किए, जब सिपाही उनके पीछे नहीं पहुंचे, तब फिर हिम्मत जुटाते हुए पंडित जी अपने पंडितायन को, श्री सदगुरु
श्री सदगुरु फिर पंडितायन को कहते हैं आप जाकर के समझा दीजिए। जैसे पंडितायन यहाँ आ पहुंचे तो रानी फिर सज रहे थे। हाँ वहाँ बैठाइए। श्री सदगुरु फिर पंडितायन आकर के समझाने लगे। आज क्या कीजिए? कहा दीक्षा लूंगी, सत्संग होगा पाइएगा। पंडितायन कहने लगे मैं पहले आपको कहा जीवन में लिखा दुख सुख कहाँ से होगा। फिर रोते हुए राजा के पास रानी पहुंची। राजा साहब पंडितायन को देखते हैं, कहते हैं सिपाही पकड़ो तो पंडितायन को पकड़ो। जैसे पंडितायन भागे। श्री सदगुरु अभी सुन रहे थे सानुकूल ते ही पर मुनि देवा जो तजी कपट करे द्विज सेवा। मतलब मुनि और देवता उन पर प्रसन्न होते हैं जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं इसमें। लेकिन तुलसीदास जी ने ये तो कह दिया, लेकिन गुरुदेव ने इसका टिप्पणी किया है कि ब्राह्मण जो कहते जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते उसको ब्राह्मण कहते। श्री सदगुरु उनको ब्राह्मण कहते हैं, उनको संत कहते हैं, उनको द्विज कहते हैं। खाएंगे मछली, खाएंगे अंडा, पिएंगे शराब, वो होगा ब्राह्मण। श्री सदगुरु संत कबीर साहब की अक्षर वाणी है, मांसाहारी बाभना जाको देता है दान, कोटि पुष्ट नरक गया ताते सहित जजमान। अगर खाने वाले को दान करेंगे ना, करोड़ों पुष्ट नरक में चला जाएगा, उसके साथ जजमान भी जाएगा। श्री सदगुरु इसलिए कुत्ता को दे दीजिए, कौवा को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए, सास ससुर का सेवा कर लीजिए, माता पिता का सेवा कर लीजिए, रविदास को दे दीजिए। श्री सदगुरु अरे उस कुल में वैष्णव है तो उनको दीजिए, स्वपच को दीजिए, आदि मुख चंडाल को दीजिए, आदि आदि को दीजिए जो खान पान में सुधार करते हैं, जो मछली मांस अंडा का सेवन नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, ऐसे को दीजिए। खाने पीने वाले को मत दीजिए। अगर उस पैसा से अगर शराब पी लिया, मछली खा लिया, तो पुण्य के जगह पर पाप हो जाएगा। श्री सदगुरु पंडितायन भागे। श्री सदगुरु राजा कवास और रानी भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के जैसे सत्संग करते हैं, जैसे सत्संग समाप्त हुआ, हम लोग आरती करते हैं सत्संग आरती, जैसे सत्संग समाप्त हुआ उसी समय स्वर्ग लोक से विमान आया। विमान पर 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए स्वर्ग लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। श्री सदगुरु वही भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। संत कबीर साहब की वाणी है, जब संत कबीर साहब का बुलावा आया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जब कबीर साहब को बुलावा आया कि आप चलिए बैकुंठ लोक, कबीर साहब कहते हैं जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जिस बैकुंठ लोक से आप विमान लेकर के आए हैं, उस बैकुंठ लोक में क्या सब होता है, उसका गुणगान करने लगे। संत कबीर साहब को तो वहां सत्संग होता है, का सत्संग नहीं होता है। श्री सदगुरु कबीर साहब रोने लगे और कहने लगे मैं बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहता। लेकिन जो शुभ काम करेंगे जाना तो पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे जब भगवान श्री राम यहां से जाने लगे, सब कह रहे प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी। सुग्रीव कहते हम भी आपके चलेंगे, आपके साथ चलेंगे, क्योंकि मैंने अंगद को युवराज बना दिया।
नल नील कहले हम भी चलेंगे, सब कहते हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी एक टक प्रभु श्री राम को देख रहे थे। श्री सदगुरु एक टक भगवान श्री राम को देख रहे थे। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग वैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं। अरे तुम कुछ नहीं बोलते, तुम तो मेरे संग वैकुंठ लोक को चलो। उसी समय हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आप जिस वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस वैकुंठ लोक में सत्संग होता है। प्रभु श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, जो भक्त पूजा पाठ तपस्या करके मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, उस भक्त के आमने सामने मैं बैठता हूँ। भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है? वहां सत्संग नहीं होता। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते हैं, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग। तब भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो, धर्म का प्रचार करो। देखते हैं जय श्री राम जय हनुमान कह रहे ना, क्यों कह रहे? श्रद्धा है, श्रद्धा से पुकारते हैं। और भगवान कहा तुम जा करके मेरा गुणगान करो। जब घोर कलिकाल महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। अभी जाओ खूब बढ़िया से सत्संग करो। श्री सदगुरु, इस सत्संग में हनुमान जी नहीं है। श्री सदगुरु, इस सत्संग में हनुमान जी हैं। हनुमान जी बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। वहां जय श्री राम जय हनुमान हो रहे हैं, क्या वहां नहीं होंगे भगवान श्री राम? वहां हनुमान जी नहीं होंगे? होंगे अवश्य, लेकिन इस नजर से हवा न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी। कुप्पा घाट में श्री सदगुरु जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, बैठे हुए ना, कुप्पा घाट में भक्त सब आगे बैठ गए, सटके बैठ गए। गुरुदेव जब मंच पर हुए तो सबको पीछे कर दिए, पीछे कर दिए। अब फिर से उसको बिछावन को बिछाए धार करके गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं। गुरुदेव आगे भी देख रहे हैं, सब भक्त को देख रहे हैं। सत्संग जैसे समाप्त हुआ ना, भक्त सब कहते हैं, हुजूर हम लोग तो आगे बैठे हुए थे, आपका दर्शन हम लोग अच्छा ढंग से करेंगे, अब प्रवचन भी सुनेंगे, लेकिन आप तो आगे से हम लोगों को पीछे करवा दिए। लेकिन आगे में तो कोई बैठे भी नहीं, लेकिन आप आगे देखते रहते थे, इधर उधर देखते रहते थे। तो भगवान परमाराज सदगुरुराज कहते हैं कि देखिए उस सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे। श्री सदगुरु, इस सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे, तमाम देवता बैठे हुए थे, देवता सब बैठे हुए थे, बड़े बड़े बैठे हुए थे, हनुमान जी भी बैठे हुए थे सत्संग में। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। कुर्सेला में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था 1961 ईस्वी में। श्री सदगुरु, 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था। गुरुदेव मंचासीन थे। अब भक्त सब जो पंडाल में बैठे हुए थे ना, चारों तरफ बादल लग गया, बादल लग गया। अब जोरों की आंधी आएगी, पत्थर गिरेगा, मूसलाधार बारिश होगी। भक्त सब देख करके, इतना व्यवस्था नहीं था, अभी जो है इतना व्यवस्था 1961 समय नहीं था। सब देख करके घबरा गए, वर्षा होगी, हम लोग भीग जाएंगे। परमाराज सब देखे, सब भक्त भयभीत हो गए। एक बगल में बैठे हुए थे जिसका बाल पका हुआ था, सफेद चेहरा, सफेद बाल था, दिव्य चेहरा था। एक टक सदगुरु को देख, सदगुरु महाराज देख रहे थे। उसी समय पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप उधर संभालिए, उधर देखिए। तो वो उठ करके खड़े हो गए और उठ करके जैसे निकले ना, पंडाल में एक बूंद वर्षा नहीं।
पंडाल में एक बूंद वर्षा नहीं, हवा नहीं प्रवेश किया, एक पत्थर भी पंडाल में नहीं गिरा। और बगले बगले वर्षा हुई, पत्थर भी गिरा, जोरों की आंधी भी आई, लेकिन पंडाल में एक बूंद न पानी गिरा, न पत्थर गिरा, न हवा बहा। तब बगल में पत्थर का ढेर है, श्री सदगुरु पत्थर का ढेर है बगल। उसी समय पुष्पाद गुरुदेव को देखिए, हम लोगों का रक्षा हनुमान जी कर दिए। अभी सत्संग में जो उठे ना, जो बैठे हुए थे, हनुमान जी बैठे हुए थे। श्री सदगुरु हनुमान जी गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, संत का दर्शन करने के लिए हनुमान जी आ गए। पूर्णिया में नवरत्न हाथा किधर है ना उधर। श्री सदगुरु गुरुदेव के दुलारे और गुरुदेव के प्यारे थे संत शिशु सूर्य जी महाराज। छत पर भक्त सब सत्संग का आयोजन किए थे नवरत्न हाथा में। देखे पूरा बादल लग गया, पूरा बादल लग गया, सब भयभीत हो गए। कोई ऊपर पंडाल डालने वैसे छत्ते पर कर रहे थे। अब हुआ कि गुरुदेव का सिंहासन है, सब भक्त सब भयभीत हो गए। अब पानी की वर्षा होगी तब होगी। पुष्पा शिशुबा छत्ता लेकर के ऐसे ऐसे कर करके घुमा दिए, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा दिए, बादल हट गया। श्री सदगुरु छत के बगल में मूसलाधार बारिश हुई। श्री सदगुरु छत के बगल में मूसलाधार बारिश हुई, छत पर एक बूंद वर्षा नहीं हुई। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे गुरु के दुलारे हैं। इसलिए कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। परमारास सतमहाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। आप लोग जानते होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा है, धुंधकारी और गौकर्ण का प्रसंग। धुंधकारी बन गए प्रेत। क्यों बन गए? जीवन में सदगुरु नहीं था। अपने धन को, सब धन को बर्बाद कर दिए। माँ का सम्मान नहीं करते थे, माँ से रुपया लेकर के वेश्यागामी करते थे। माँ रुपया दो, माँ के पास जब तक रुपया रहा तब तक तो दिए। पैसा जब नहीं मिलने पर माँ भोजन बना रही है, चूल्हा में जलावन जल रहा है, उसी आग लगा हुआ, उससे माँ को मारते थे, मुंह पर मारते थे। माँ जान बचा करके भाग गए, कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ले। तब पिताजी को मार, कहते रुपया दीजिए, तो पिताजी कहते हम कहाँ से देंगे। उनको मारने के लिए दौड़े, उधर से गौकर्ण आए, गौकर्ण बचाए, और बचाते अपने पिताजी को कहते पिताजी अरे इस दुष्ट के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि आप जाकर के जंगल में तपस्या कर लीजिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। गौकर्ण के कहने पर उनके पिताजी घनघोर जंगल चले गए, तपस्या किए, मोक्ष को प्राप्त किए। इसका काम था कभी इसके घर में डका डालना। माता पिता संसार गुजर गए, सब बेश्या को घर में भर दिए। इसके घर में चोरी, उसके घर में चोरी, ऐसे ऐसे करके राजा के घर में डाका डाले। ढेर सारा जो धन था, सोना चांदी, जो हीरा जवाहरात था, तमाम गट्ठर बांध बांध करके लाए। अब बेश्या का आगे में रख दिए। कहते अब कितना खाओगे, सुखमय जीवन व्यतीत करो ना, अब कमी होगा तो फिर व्यवस्था करेंगे, हल जोतेंगे। श्री सदगुरु नौकरी से मिलेगा, अहे लूट घसोट का काम करेंगे। श्री सदगुरु जैसा माता जी बोल रही थी, एले पन्नी में दे दिल के भस्म। श्री सदगुरु और मैं सब जबर खोलवा लड़के, कान के, नाक के, उंगली के, ये भी रहे। और मैं दे के की कहल के अखनी नहीं खोलना है। श्री सदगुरु सुनियो, श्री सदगुरु माता जी से बाद में पूछवे, सुनियो, मतलब
खोल के उसमें दे दिए और कहते अभी नहीं खोलिएगा, कुछ देर के बाद समय बता दिए, जब तक उसको पूर्णिया से बाहर जाना पड़े। श्री सदगुरु लेके चले गए। और माँ जब खोलती है तो उसमें राख भरा। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी, ठग ठगो मत, चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में रहना नहीं। यहां ठगे, परमात्मा के दरबार में तो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। पूर्णिया में हम सत्संग करने के लिए गए, एक दरोगा साहब, जहां वहां पहुंचे, हम पहुंचे, कुछ माँ सब सत्संग में गई, सुबह का सत्संग कर रहे थे। और टोटो से कुछ सत्संगी सब उतरे, और उतर करके जैसे इधर जा रहे हैं तो कुछ युवक मोटरसाइकिल पर, 2 युवक तीव्र ग्रह की से लाए, और जैसे लाए वहां थोड़ा स्थिर किए, वो जो माँ सत्संग में जा रहे थे, गले में चैन था, सोना के चैन से खींच लिया, खींच करके भाग गया। जैसे हम बाहर निकलते कहते बाबा हमर चैने खींच ललके, चैन खींच ललके, 45,000 के सोना के चैन हमारे खींच ललके। अपने लड़का को फोन किए, लड़का कहते माँ आप सुरक्षित है ना? सुरक्षित। सोना का चैन 45,000 गया ना, 2 लाख का आभूषण आपको हम दे देंगे, 2 करोड़ का दे देंगे, आप काहे चिंता करते हैं, आप ठीक है ना? मैं आ रहा हूं। तो हम माँ बोलने लगी हम ठीक छिया, सत्संग सुनबो तब जेबो। श्री सदगुरु अरे ऐसे ऐसे बालक हैं, ऐसे ऐसे मानस सुपुत्र को जन्म दिए हैं, वो अपने जीवन के बागडोर को भगवत भजन में लगा दिए, सत्संग कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कोख से ऐसे कुपुत्र को जन्म दिए हैं जो लूट घसोट करते हैं, दूसरे के धन को लूटने का काम करते हैं। जननी जने पे साकठ ना जने, जियस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जी कोख में पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। वो आभूषण जो छीन लिए वो क्या करेंगे? शराब न पिएंगे, मछली मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, नशा का सेवन करेंगे। उस कोख को भी, जिस माँ के कोख से जन्म लिए, उस माँ के कोख को भी दुत्कार दिए, नहीं धिक्कार दिए। इसलिए महापुरुष की वाणी है, जननी जने पे साकठ ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में पुत्रवती वही नारी जाहि के दुख में। मेरे गांव की घटना कई बार हो चुका है। घुसेंगे कहाँ? राम टोली में, ऋषिदेव टोली में घुसेंगे, पासवान टोली में घुसेंगे। पुरनका डक्ची लाओ न, नया कैल देव, और तत्काल क्या मतलब उसको पटाने तत्काल दे देते। और उसके बाद तो है नवका दल के हम भांगल से देना जब शुरू करते हैं, सिलवरिया से लेकर के फूल ही तक दे देते। श्री सदगुरु फूल ही तक दिए, कुछ को तो ला करके दे दिए, 2-4 को दिए, और उसके बाद दे करके जब शुरू किए तो ट्रक भर के ले गए। आवे छी कल 8 दिन समय लिए, इंजार में छे एकटा डेक्ची दलके तो करता हमरा लवका तुरंते न दलके, 5 निकाल के दलके, अब तो 5 लवके नहीं थे। उसके बाद मोबाइल भी दे दिए, चांदी था वह भी दे दिए, कोई पुरनका लवका मोबाइल देते, जो भी सामान था फूली तुली सब चका चकाएगा, सेब सब लेके गए, गए तो अभी तक नहीं आए। श्री सदगुरु ऐसे ठग से बचिए। महापुरुष की वाणी है, ठगो मत, चाहे ठगा जाओ। वहां तो सिलवरिया का सौदा किए, यहाँ सोना का सौदा किए ना। श्री सदगुरु एहन एहन ठग बैठल से। खोलियो माताजी जब जे ने अखनी ने खोलियो तब बनतो। श्री सदगुरु बाबा सब भी ठगा गए। एक बाबा थे अररिया में, बाबा का नाम रहे शिवानंद स्वामी, 9 लाख रुपया उनका भी गया। श्री सदगुरु पहले फूक दिए 40,
पहले 10 दिए, 10 को 20 बना दिए श्री सदगुरु। 20 चकाचक, बड़ा चकाचक रे फटाफट बाबू निकालक। फिर 40 दल के, 40 के 80 तुरंत फटाफट दे दल के। बाबा करके यही से बढ़ कर कौन कारक मतलब कतो हेते ही। बाबा धीरे धीरे निकाल करके जो भी था सब दे दिए श्री सदगुरु। और सब दे कहते मशीन जो बनाने वाला मशीन है ना, जो दुन्ना बनाता है वो खराब हो गया, वो खराब हो गया। अब ठीक ठाक से ठोक ठाक कर रहे हैं, ठोक ठाक कर रहे हैं। तो बाबा सोचते सामने में ठोक ठाक रहना चाहिए। धीरे धीरे ठोक ठाक करते सब मतलब बाबा सब उधर गए, आश्रम गए। ये ठोक ठाक करते हुए 9 लाख रुपया लेके भाग गए श्री सदगुरु। वेदानंद बा कहते थे श्री सदगुरु, हम गए एक जगह, हम लोग स्टेशन पर बैठे हुए थे, स्टेशन पर बैठे हुए थे, हमको जाना था एक जगह। हम बैठे, किसी ने कहा इस पर बैठिए। उसके बाद उधर कहते वहाँ जाने वाली गाड़ी वहाँ होगी, इस पर आएगी। हम इधर है, उधर गाड़ी पास कर गई। हम बैठे रह गए, पूछते अब कहा बाबा गाड़ी तो गई, अब बहुत दूर चली गई श्री सदगुरु। तो बहुत आदमी उस गाड़ी बैठे, जिनको जाना है दिल्ली, और निकल गए बंगाल की खाड़ी की तरह। लोग पूछते कहाँ जाए, कहा हम दिल्ली जाएंगे। कहा तो बंगाल जाने वाली गाड़ी पकड़ लिए, दिल्ली तो इधर इधर कहाँ उतरे श्री सदगुरु। कहा हम स्टेशन बैठे हुए थे, भूख तो लगी हुई थी, भूख लग गई थी। समय पर पहुंचेंगे तब न खाएंगे। एकाएक एक युवक आया, बाबा चूरा है ले लीजिए ना, चूरा अधिक चूरा, इतने चूरा था, अधिक चूरा है ले लीजिए। बाबा के मन में हुआ, बाबा कहते मेरा मन में बड़ा बढ़िया मौका है, भूख तो लगा हुआ है, ले लेते हैं। कमंडल हम बढ़ाए और दे बाबा, नहीं हो गया तो दे दिए। फिर कहते बाबा एक काम कीजिए ना, दही सब पास में है, चीनी सब। कहा दही सब चीनी नहीं है, एक काम कीजिए ना, इसको धोना न पड़ेगा। कहा धोना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, दही लेंगे कि चीनी लेंगे कि शक्कर लेंगे, गुड़ लेंगे, दही तो लेवे करेंगे। तो बाबा कहते हैं एक काम कीजिए ना, इसमें जो है गुड़ लीजिएगा, अच्छा वाला गुड़ लीजिएगा। बाबा धो करके शक्कर ला, दही ले लेते हैं, दही, हाँ दही बढ़िया वाला लीजिएगा श्री सदगुरु। उसमें दिए तो बाबा आस पास गाड़ी सब निकल गई, बैठे हुए। कहते क्या हुआ, कहा वो ले गया कमंडल, अभी तक दही लाने के लिए अभी तक आने वाला है श्री सदगुरु। 2 किलो दही अब भारी लागे रहे जवान आदमी के श्री सदगुरु। पाव भर चूरा आया 500 का कमंडल ले जाने के लिए श्री सदगुरु। ऐसे ऐसे ठग है श्री सदगुरु। का हम बैठे रह गए। तो सावधान रहिए, सावधान। संसार में सब बटोरे लगे हुए हैं, लेकिन वहां के लिए सोच नहीं, जहां जाना है। और महाराज सुनार की वाणी है, जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं है। एक बाबा क्या किए, बहुत रुपया रखे बचा करके, आओ एक आदमी सब रुपया चुरा ले इसका। इसलिए पैसा है तो लगाइए, मंदिर में लगाइए श्री सदगुरु, किसी काम में लगाइए, और नहीं तो जाएगा। धन की 3 गति, पहला जो है दान कीजिए, यानी कि बाबा जी के शब्द दे दो, से बात नहीं श्री सदगुरु। अरे महापुरुष की वाणी है, पहला रोटी साधु है, साधु को दीजिए, सास ससुर को माता पिता को खिलाइए, गाय को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए। और चीटी को चिन्ह माता लोग से तुम्हारा दानी नहीं है, पाट या तो चिन्नी चढ़े चढ़वे छे,
एक एक उसका बहुत सुंदर फल है। आपने चीनी दान दिया है, आपके जीवन में मिठास ही मिठास। यहाँ तो जो है यहाँ भी कमी नहीं होगी, यहाँ से जाने के बाद भी आपका जीवन मंगलमय होगा। इसलिए धन की 3 गति है। पहला है दान, दूसरा भोग खाइए, और तीसरा तुम नासे होगा। कंजूसली बन करके रहेंगे। तो संत कबीर साहब की वाणी है, जमपुर से अले रामे, जमपुर के सिपैया। हमें नहीं जाए छिए सत्संग में, हमार बेटा जे छै ने ससुर ते डांटे छै, डांटबे करे छै। कहली ससुर सत्संग करे छै? नहीं, मछली आर खूब खाए छै, अंडो खाए छै, शराबो पी छै। कहली नरक के दरबार तो द्वार हुनकर खुलले छै। श्री सदगुरु रोके छै हमरा सत्संग में जैला जाय से, ओहि लेल हम नहीं जाय छिए। ये कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई काल कुर्की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। जमपुर से अले राम, जमपुर के सिपहिया हो, चूनी चूनी पकड़े हो गवार, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए। जम किनको ले जाएंगे? जो सत्संग उनको, जो सत्संग करते उनको ले जाएंगे। जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले के उनको ले नहीं। जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए हुए हैं, जो खान पान में सुधार नहीं कर रहे, उसको हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जाम लेने जा, ऊपर से कूटेंगे भी। श्री सदगुरु केते केलो दाने पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते दिहलो साधु संग हो लगा। अब पकड़ा गए कंजूसिया तो क्या कहेंगे? ना ही के लिए दाने पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दलिए साधु संग हो लगाए। नहीं राम माई बाप दिल के गहन मा हो, जाई बेरिया लेल के उतार लेंगे। श्री सदगुरु सच्ची घटना एक जगह की बात है। वो अपने सौस का सेवा नहीं करते, सौस का सेवा नहीं, और सौस सत्संगिनी। एक पुतो खूब सेवा करके, खूब सेवा कर। जब उस माँ का शरीर छूट गया, माँ का शरीर छूटा, जो सेवा जो खूब सेवा करती थी वो उस दिन नहीं थी, वो अपने नहरा में थी, और पति भी उन्हीं के साथ में थे। जब उनका शरीर छोटा ना, जो सेवा नहीं करती थी, एक गिलास पानी भी सासू माँ सास को नहीं देती थी, भोजन भी नहीं देती थी। काफी रो रही है, माथा पटक रहल से खूब। श्री सदगुरु नाक पर माथा के रगड़े, नाक पर नहीं रगड़े छे, नाक पर रगड़े। सब कहने लगे ओ इस आवाज निकल के त्याग काने। श्री सदगुरु इस आवाज निकल के काने छे कि आप तो हमारा हाथ से निकल गए, हम सेवा नहीं करे। सब लोग जानते रहे कि सौस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे रहे। अब होते होते तब कहते हैं देखिए आज तो दाह संस्कार नहीं हुआ, कल कम से कम 11-12 बज जाएगा, क्योंकि वह पुतों को आने में वहां से समय लगेगा। कल कम से कम 10 बजे तक पहुंचेंगे, 10 बजे तक दिन तक पहुंचेंगे। अब कल जैसे दाह संस्कार का नाम सुनते हैं, कोरोना बंद कर दिए। अब कत्ते कानवा श्री सदगुरु, अब कानवा तक कत्ते कानवा भी सुन रहे थे ना। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे, प्राणी मने मन कत्ते कानवा। सब सत्संगी सब जो भी थे गए, अपने अपने घर गए, रात में वो सेवा में लग गए। कैसा सेवा श्री सदगुरु? सेवा का पता चला दिन में, जब वो बेटा पुतो वहां से आ गए ना, पुतो जैसे गई अपने सासू को प्रणाम करती है। अब प्रणाम करने के बाद जब मुखाकृति को देखते हैं तो नाक में आभूषण जेवर नहीं है, उंगली में भी नहीं, अंगूठी भी नहीं है, पाँव में भी नहीं है, गला में भी नहीं है, कोई आभूषण नहीं है। और नाक को जब देखते हैं तो नाक में जो ठोप जो पहने हुए थे
वो जो नहीं निकल रहा था ब्लेड से चीर करके निकाल दिया। भरी पुतवाई रोने लगी। माँ का कभी सेवा नहीं, सास का कभी सेवा नहीं। अरे नहीं खोल रहा था तो कम से कम एक ठोप भी रहने के लिए देती ना। गले में सोना का चैन था, सब निकाल लिए। अपने पतिदेव से आकर कहते हैं देखिए ना, माँ के शरीर में एक भी जेवर नहीं है। तब तक तो आवाज सुने तो सब आ गए। देखते कोटा जो कहा, पतिदेव कहते किसी से नहीं बोलना है, जो किया वो जाने, वो जाने। लेकिन जो देखे थे, जो माँ सब आए थे, उनको देखने के लिए नाक में देखे, कान में देखे, गले में, हाथ में, सब आज कुछ नहीं। श्री सदगुरु एहन एहन लालची पुतोह सब है। श्री सदगुरु सब पुतोह, यहाँ के पुतोह के नहीं कहे जते वो घटना घटले वो श्री सदगुरु गौ का नाम नहीं कहूंगा। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे मत बनी, नमूना बन करके रहिए ना। एक मकई का दाना धरती में देते हैं ना, 6 महीना में 600-700 दाना होता है। आप अपने जीवन में सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। इस तरह जो सेवा करते रहेंगे ना, आपने परमात्मा का सेवा किया। साक्षात ईश्वर परमात्मा माँ के रूप में साक्षात ईश्वर। महापुरुष की बाणी, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, कभी न दुखाना। माँ के की चाहिए? माँ का दांत नहीं छे। माँ का कौन चाहिए? नारियल चाहिए, नारियल है, काजू काजू चाहिए, क्या अखरोट। माँ को चाहे सूखी रोटी, गिली साग और दूध मिलता है। अब बड़का भाग जे चाय पिए, चाय तो चाहबे न करी ने, कनिटा एक गिलास गर्मी दूध, च्यवनप्राश। श्री सदगुरु गरम गरम पानी का व्यवस्था कीजिए, समय पर उनको पानी का व्यवस्था कीजिए, जलपान भोजन का व्यवस्था कीजिए। और जिस समय इस आंख से आंसू निकला, सुख का आंसू, जाहो बेटा तोरा कभी दुख नहीं, तो कभी दुख नहीं होगा। इसलिए जीवित पिता को दंगम दंगा, जीवित पिता का दंगम दंगा बहुत जगह करते, सम्मान नहीं कर पाते हैं। हमारे पिता पहुंचावे गंगा गंगा, तो लाभ होगा? कभी लाभ नहीं होगा। इसलिए महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इसलिए भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणे। मैं कह रहा था गौकर्ण धुंधकारी का प्रसंग। सब बेस्या मिल करके रात में धुंधकारी सोए थे, पकड़ लिए, कोई हाथ को बांध दिए, पांव को बांध दिए, और सीने पर बैठ करके ऊपर से कूह रहे, कपड़ा मुंह पर बांध दिए। हल्ला किसको पुकारेगी? खूब कूटे। जब बेहोश हो गया, फिर भी प्राण नहीं निकल रहा है, किरासन तेल डाल दिए, आग लगा दिए, जला, लेकिन शरीर से जीवात्मा नहीं निकल रही है। सब मिल करके, बेस्या मिल करके एक गड्ढा, आंगन में गड्ढा खोदे, और खोद करके गड्ढे में डाल दिए, मिट्टी दे दिए, और छटपटा करके अपने प्राण को त्याग दिए। बन गया प्रेत। दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत के पहियो, 7 जन्म पछतइहो, काटे परले पानी पहियो, प्यासन ही मर जइहो। अब जब प्रेत बन गए तो पानी, उसके सब समाज के लोग गौकर्ण मिल करके उनके लिए पिंडदान किए, श्राद्ध क्रिया किए, लेकिन वो बन गए प्रेत। बहुत दिन के बाद जब
गौकर राय जैसे घर में आंगन आते हैं, संधि उपासना ध्यान करने के लिए बैठते हैं, पूजा करने के लिए बैठते हैं, उसी से भैंसा के रूप में शरीर में आग लगा हुआ है, चीखते चिल्लाते बचाओ बचाओ बचाओ। गौकर्ण देखते आवाज तो धुंधकारी का है, लेकिन कौन हो तुम? कहा भैया हम धुंधकारी हैं। गौकर्ण कहते तुम्हारे लिए अब तो बहुत जगह पिंडदान किए ना, कहां कहां जाकर के तुम्हारे आत्मा की शांति है तो मैंने पिंडदान कराया है, क्या है। धुंधकारी कहते भैया उससे हमको शांति नहीं मिलेगी, उससे हमको शांति नहीं मिलेगी। मेरे लिए आप सत्संग करवा दीजिए, भागवत कथा कर, जिस सत्संग में लोग बैठे आप सत्संग करवा दीजिए। सत्संग करवा दीजिएगा तो मेरा परम उद्धार हो जाएगा। श्री सदगुरु सुबह जब हुआ तो गौकर्ण पूरे गांव के लोग के पास गए और कहते हैं मेरा धुंधकारी तो प्रेत बन गया है। तो गांव के लोग कहते हैं धुंधकारी तो इस पर भी सवार होता है, इसको भी लगता है, और जब आता है तो मांगता है पानी, पानी पिलाइए। प्रेत की मांगे छे, भूत की मांगे छे काजू की किशमिश की रस कदम की कच्चा पक्का कि दूध मांगे छे कि दही, क्या मांगते हैं? कोई आदमी कहते रसगुल्ला 10 टा तो भोज भेले छे, पर उसके नए रसगुल्ला नहीं खाए लेते, दही दे दी नहीं दहियो नहीं, दूध नहीं दूध नहीं, पानी पानी जब देते थे 1 लोटा एक बार में गटाक कर देना है, भागते। मतलब प्रेत को शांति नहीं है, भूत को शांति नहीं है, भटकते रहते, दर दर का ठोकर खाते रहते हैं। तब विचार की तब भागवत कथा होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, पूरे गांव मिलकर के इस भागवत कथा का आयोजन किए। जैसे भागवत कथा मतलब सत्संग प्रारंभ होने वाला था, उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में, प्रेत होता बड़ा चला, एक 7 पोर का बांस का खुट्टा रखा हुआ था, अपने रखा, गारे नहीं थे, अब न गार देते हैं, गारा रखा हुआ था, उसमें छिद्र था। प्रेत होता चला कि इधर और देखे, छिद्रे में प्रवेश कर गए। एक दिन सुने, एक पोर फटा, दूसरे दिन 2 पोर, तीसरे दिन 3 पोर, चौथा दिन 4 पोर, 5वां दिन सूर्य 5वां, 6ठा दिन 6ठा, 7वां दिन सूर्य 7वां पोर फटा। जैसे 7वां पोर फटता है, दिव्य रूप में दिव्य पुरुष भगवान विष्णु के रूप से सब प्रकट हो गए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। उसी से भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए जब लेके जाने लगे, तब तमाम भक्त बैठे हुए थे, कहते सत्संग तो हम भी सुने, लेकिन सिर्फ धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का सेवन श्रवण किया है, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने हैं, इसलिए आप लोगों के लिए नहीं आया है। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के लिए विमान आएगा। और धुंधकारी चले गए बैकुंठ लोग। कुछ दिन के बाद फिर सत्संग आयोजन किए, फिर 7 दिन तक सत्संग चला। पूरे गांव के लोग सत्संग माने लगे, बहुत श्रद्धा प्रेम से सत्संग सुने। और जैसे सत्संग 7वें दिन सत्संग समाप्त होता है, उसी समय तमाम के लिए बैकुंठ लोक से विमान आए। अब पूरे गांव के लोग जो थे सब को विमान पर बैठाए। एक गाय भी न बचे गांव में, एक चौपाया जानवर भी गांव में नहीं बचे, एक चूहा मूसा जो कहते हैं, कुत्ता भी नहीं बचे, कीड़े मकोड़े भी नहीं बचे। तमाम जीव जंतु जो था विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। हम लोग बाबूजी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। उनके आत्मा की अच्छी गति हो, उनको सदगति हो, उसके लिए सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु वह तो आपका दुलारा था, आपका प्यारा था, उन आत्माओं को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें।
राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए पुनः। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जो जो भक्त सत्संग में आए हैं उन तमाम भक्त का जीवन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब बाबा से सुनिए जी सब भजन आरती।